सरकार के प्रयास तो जारी हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए, आम लोगों को, आम नागरिकों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि पानी को व्यर्थ ना बहाएं, और किसानों को इस बात के लिए जागरूक किया जाए कि कम पानी की खपत वाली फसलें आप उगाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और उसी का ही परिणाम आप मान सकते हैं कि 14 जिले वो हैं जहां भूजल स्तर बहुत नीचे जा चुका है। पानीपत को लेकर हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई और पानीपत की स्थिति को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप रेडू पानीपत से जुड़ गए हैं। प्रदीप, कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है, लेकिन जो स्थिति पानीपत में बनी है उससे लगता है कि भूजल स्तर अगर इसी तरह से गिरता रहा तो जीवन और कल दोनों ही संकट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से स्थिति खराब हुई है उसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि देखिए कनेक्शन तक मिलने बंद कर दिए गए, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दोनों क्षेत्र के अंदर स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। तो पिछले 6 साल से जो किसान हैं उनको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पिछले 1 दशक की हम बात करें तो 60 फीट नीचे पानी यहाँ पर चला गया है, जिसे हम पाताल कह सकते हैं। यानी कि पानी की बर्बादी इस लेवल पर की गई कि ये 2 क्षेत्र सरकार को डार्क जोन घोषित करने पड़े, और हालात अब ऐसे है कि लगातार पानी जिस हिसाब से यहाँ पर नीचे जा रहा है उस हिसाब से लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारी पीढ़ी है उसको यहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा। जी बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों के लिए दिक्कत हो सकती है। और प्रदीप, देखिए, मेरा पानी मेरी विरासत जैसी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई गई। सरकार ने प्रयास किए कि धान जैसी जो फसलें हैं वो किसान ना लगाएं, इसके लिए बाकायदा प्रोत्साहित भी किया गया। लेकिन क्या किसानों की ओर से सरकार की बातों को नहीं सुना गया, नहीं माना गया? देखिए, इस क्षेत्र की हम बात करें, सरकार शुरू से ही इस तरफ किसानों को जागरूक कर रही है कि आप लोग जो परंपरागत खेती है, आपकी जो फसलें है धान, क्योंकि यमुना का क्षेत्र है, ज़्यादातर यहाँ पर धान पैदा होती है, और उसमें मैं बताना चाहूँगा 1 किलो चावल उगाने के अंदर सैकड़ों लीटर यहाँ पर पानी बर्बाद किया जाता है। तो शुरू से ही लोगों को जागरूक किया, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन लगातार जो है किसान वो अपनी परंपरागत खेती को नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार इस क्षेत्र के अंदर धान की खेती की जा रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस फसल का जो 2 से 3 महीने का जो वक्त होता है उसमें लगातार जो पानी का लेवल है। हमारे साथ कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर वीरेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें तक पर। धन्यवाद। आपसे समझना चाहेंगे कि भूजल स्तर जो लगातार गिर रहा है, नीचे जा रहा है, उसको लेकर पानीपत में क्या स्थिति है? अभी तक हमारे जो 2 ही और एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक हैं, बापल्ली और संभालका, जिसमें वाटर लेवल लगभग 90 फीट के आसपास है एवरेज दोनों ब्लॉक में जी। और वो जो पानी की वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहे हैं, उन चीजों को कम करने के लिए विभाग की तरफ से किसानों को भी हमेशा प्रेरित किया जाता है। उनको ट्रेनिंग कैंपों के माध्यम से या अखबार के माध्यम से बताया जाता है कि भी वही फसलें हैं जिसमें पानी की कंजप्शन कम से कम होती हो। जी। जैसे हम धान जो परंपरागत तरीके से करते हैं उसकी बजाय एक DSR नई टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसमें धान के बीज की सीधी बिजाई होती है रोपाई की बजाय, तो उसमें लगभग 25 से 30% पानी की बचत होती है। दूसरा, धान की जब भी आप बिजाई करते हैं तो उसमें लेजर लेवलिंग टेक्निक अपनाने के बाद ही धान की फसल या दूसरी अन्य फसल लगाए, तो उससे 15 से 20% पानी की बचत होती है। वीरेंद्र आर्य जी, जो आपका विभाग कर रहा है या फिर प्रशासन के नाते आप लोग कर रखे हैं और दूसरा सरकार कर रखी है, उसका अपेक्षित असर नहीं दिखा सर। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, तो नया क्या करने की जरूरत है और नया क्या किया जा सकता है? इसमें एक ही चीज हम फार्मर को अभी गाइड कर रहे हैं, सरकार भी इसकी तरफ है कि माइक्रो इरिगेशन को अपनाए। माइक्रो इरिगेशन में जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम है। ड्रिप से का एक ही मेन मकसद है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि पानी का एक बूंद का सदुपयोग किया जाए और उसका मैक्सिमम उससे क्रॉप प्रोडक्शन लिया जाए। उससे वो फार्मरों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके साथ साथ स्प्रिंकलर सिस्टम है, जिसमें के लिए भी फार्मरों को प्रेरित किया है, और उस पर सरकार की तरफ से लगभग 80% जो अनुदान का प्रावधान है, जो भी किसान लगाते हैं तो वो सरकार 80% उस पर अनुदान देगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की। प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया, जानकारी आप दे रहे थे और आपने बताया कि क्या स्थिति है पानीपत में, किस तरह से लगातार भूजल स्तर नीचे जा रहा है और 2 वो क्षेत्र के इलाके के जिनको डार्क जोन भी घोषित कर दिया गया है। तो पानीपत में भूजल स्तर को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ रही है। 90 फीट के आसपास
भूजल स्तर पहुंच चुका है। किसान परेशान हैं और किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन भी इसके चलते नहीं मिल पा रहे हैं।